जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्योंकि हो ना हो इसमें हमारे लिए गुरुजी ने कोई ना कोई सवालों के जवाब दिए होते हैं। हमें कुछ ना कुछ सत्संग के द्वारा बताया या समझाया गया होता है गुरुजी के द्वारा संगत जी। इसीलिए हमें जब भी सत्संग सुनते हैं तो बहुत ध्यान से और पूरे सुनने चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा, जब तक कोई काम ना हो या जब तक कोई अच्छी खबर आती है तभी लोग शुक्राना करते हैं। उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए। जब आप बहुत खुश होते तब भी शुक्राना करना चाहिए। बिल्कुल सच बात है संगत जी। हम लोग बैठ के इंतज़ार करते हैं कि कोई मिरेकल करें गुरुपा और उसके बाद ही हम लोग अपना शुक्राना करें, बट ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास गुरुपा का आज मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे जल्दी से डुगरी मंदिर का बुलावा भी आएगा। और संगत जी, मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा ने मेरे घर में, मेरे परिवार में बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी। उस प्रॉब्लम से हम सबको, लोगों को बाहर निकाला है। गुरुपा ने सारी प्रॉब्लम्स आज ख़त्म कर दी हैं संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे परिवार वालों पे कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही सब कुछ ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सबको बचाया, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और आज बहुत ही बढ़िया दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। पहले तो अभी 2 दिन पहले मेरे पास वैष्णो देवी माता रानी का प्रसाद आया संगत जी। कोई मेरे फ्रेंड्स गए थे तो वो मेरे लिए प्रसाद लेकर आए थे। गुरुपा ने कहा था कि मैं माता रानी और मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा और माता रानी आएंगी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स आए थे, वो मुझे प्रसाद देकर गए। मुझे वैष्णो देवी माता का आशीर्वाद मिला। और उसके बाद आज मेरे को संगत जी सुबह से ही ऐसा हो रहा था कि मैं कि जो कनॉट प्लेस में जो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है वहाँ पर जाऊँ। तो मैं आज सुबह संगत जी मंदिर में गए और वहाँ पे इतनी बढ़िया दर्शन हुए संगत जी, मुझे आपको बता नहीं सकती। भाई को संगत जी वहाँ पे गुरुपा को बोला कि आप भी मेरे साथ चलिए। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए संगत जी वहाँ पे। और वहाँ पे आज भीड़ भी कम थी
और वहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिली हनुमान जी की। उन्होंने बजरंगबली जी की तरफ से मुझे एक गुलाब का बड़ा सा हार दिया संगत जी, और नारियल प्रसाद भी दिया मुझे। और मैं वो हार जो था संगत जी गुलाब का, वो घर लेकर आई हूँ। पूरे घर में संगत जी वो महक रहा है, और उन्होंने बोला है कि इसको अपने घर में रखने के लिए कुछ दिन। तो आज मेरे घर में संगत जी बजरंगबली की ब्लेसिंग्स आई है। और आज शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा तो हमेशा ही मेरे घर में है, साक्षात मेरे घर में रहते हैं। और आज बजरंगबली की भी ब्लेसिंग्स आए हैं संगत जी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसके बाद संगत जी जब मैं वापस आ रही थी तो बजरंगबली के मंदिर से, तो कनॉट प्लेस से, तो फिर मैं बड़े मंदिर गई। आज बड़े मंदिर में संगत जी ऐसा हो रहा था कि जब मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची छतरपुर के, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था और बारिश हुई हुई थी बहुत तेज़। और आधे रात से जब हम मंदिर तक चलने लगे तो बहुत तेज़ संगत जी बारिश हो रही थी। और फिर मैंने संगत जी गुरुपा को बोला कि गुरुपा बारिश बंद हो जाए, और फिर नहीं तो हम चलेंगे तो फिर भीग जाएंगे। तो मुझे लगा कि गुरुपा ने अमृत वर्षा करवाई है। थोड़ी दूर तक की बारिश हुई संगत जी, और जब हम आश्रम के पास मतलब गुरुजी के आश्रम के पास पहुंचने लगे तो उस रोड में कहीं पे भी एक ड्रॉप बारिश नहीं हुई थी, बिल्कुल सूखा सा हुआ था। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इतना बढ़िया मौसम हो गया था संगत जी, लाइक ज़्यादा गर्मी नहीं थी आज, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था। इसके बाद मैंने आज दर्शन किए वहाँ पे दरबार में भी आज बैठने को मिला। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा के दरबार में आज मैं जाकर के बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर था संगत जी, इतना रिलैक्सिंग, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं वहाँ पे बैठे बैठे खाली गुरुपा के सारे स्वरूप देख रही थी जो बड़े बड़े दरबार में लगे हुए थे संगत जी, और सब में गुरुपा हंसते रहते हैं संगत जी। तो मैं भी यही सोच रही थी कि आज के बाद, मैंने बोला गुरुपा आज के बाद ना मैं, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ हंसती रहूँगी, और मैं गुस्सा भी नहीं करूँगी, ना कभी मैं अपना मूड ऑफ करूँगी, सिर्फ हंसती रहूँगी। जिससे आपके स्वरूप देख के इतनी हंसी, इतनी स्माइल, इतना अच्छा लगता है। स्माइल आती है, स्माइल करते हैं आप सारे स्वरूपों में। वैसे ही मेरा मन कर रहा है कि मैं हमेशा हंसती रहूँ, मुस्कुराती रहूँ, बिल्कुल भी सैड नहीं होना है लाइफ में, और हंसते रहना है। और सारे स्वरूप देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। आज लंगर प्रसाद में मेरी फेवरेट कढ़ी थी और आलू सब्जी चटनी, बहुत ही टेस्टी लंगर प्रसाद था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद वहाँ से फिर मैं निकली, मैं घर आई, और गुरुपा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं। गुरुपा कह रहे हैं मैंने तुम्हें बहुत ब्लेस किया है, तो हमेशा खुश रहो तो। और हेल्थ ब्लेस की है गुरुपा ने, एंड मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए।
आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। मैं पिछले 2 महीने से ही प्लान कर रही थी कि मुझे बालाजी जाना है। बालाजी मंदिर में मैं भगवान को बार-बार यही कहती हूँ कि बालाजी महाराज जी को कि प्लीज़ मुझे अपना बुलावा दीजिए, मुझे बुलाइए अपने मंदिर। और गुरुपा ने आज मुझे संगत जी ये ट्रिप ब्लेस की है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं बहुत अच्छा ट्रिप था मेरा और मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं 2-3 दिन से यही सोच रही हूँ कि मैं अकेले कैसे जाऊँगी इस ट्रिप में, और क्योंकि अभी कोई है नहीं मेरे साथ जाने के लिए। मेरे अंकल जी भी बिज़ी हैं, वो इतना पूजा पाठ और ये सब मंदिर इतना नहीं मानते हैं, वो नहीं जाते। तो मैं गुरुपा को संगत जी ये रोज़ कहती थी कि गुरुपा मैं कैसे जाऊँ, मुझे ना टेंशन हो रही है, मैं कभी गई नहीं उधर। तो क्या हुआ कि संगत जी कभी आज ट्यूसडे है और अभी मंडे को ही कल मुझे एक ऑटो ड्राइवर मिले। और जब मैं ऑटो में जा रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे करके जाइए और आप यहाँ पे आप इतनी दूर से सालासर बालाजी नहीं जाइए, आप यहीं पे मेहंदीपुर वाले में जाइए, बहुत पास है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ से गुड़गांव से सिर्फ 2 घंटे लगता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा आप गए हैं? वो कहते हाँ हम यहाँ के हम लोकल हैं, तो वो जा चुके हैं बहुत बार ऑटो ड्राइवर। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत बढ़िया रोड है और मुंबई एक्सप्रेस से जाते हैं और मानेसर की तरफ से भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरे को थोड़ी हिम्मत आई और आज मुझे जाना था। तो मैं बार बार संगत जी गुरुपा को कल से बोल रही हूँ कि गुरुपा, मैंने गुरुपा के सामने पर्ची भी डाली कि गुरुपा प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे थोड़ा अकेले जाने में थोड़ा घबराहट सी और डर लगता है वहाँ पर। एक तो इस मंदिर के मुझे रूल्स भी नहीं पता है कि वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, और कभी मैं गई भी नहीं हूँ। सालासर बालाजी महाराज जी के तो राजस्थान में है, उसमें तो जा चुकी हूँ, बट मैं इसमें कभी भी नहीं गई थी। तो आज मैंने संगत जी सुबह फिर से पर्ची डाली जाने से पहले गुरुपा को। बार बार गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं मंगलवार को तुझे बहुत ब्लेस करूँगा और तेरी खुशियों की पोटली दरवाजे पर रखी है, तुझे बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बहुत खुशियाँ ब्लेस कर रहा हूँ मैं, और बजरंग बली जी तुझे बहुत खुशियाँ देंगे। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। तो आज सुबह मैंने हिम्मत करके गुरुपा का नाम लेके, बालाजी महाराज जी का नाम लेके टैक्सी बुक करी। उसके बाद मैं गई एंड मैंने जो ड्राइवर थे संगत जी उनको बोला, तो वो वहाँ के लोकल ही थे जिस गांव में मतलब जहाँ वो हैं, और मंडावा में जहाँ पे वो मंदिर है, तो वहीं के वो लोकल ड्राइवर मिल गए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और उनको मैंने एक बार बोला कि आप मेरे साथ अंदर चलना, मेरी हेल्प कर देना, थोड़ा बता देना। तो गए वो संगत जी, उनका गांव भी वही है और वहीं के वो रहने वाले हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तो वो ड्राइवर अंकल मेरे साथ अंदर तक गए उन्होंने, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, आज मंगलवार है, इतनी भीड़ थी वहाँ पर, लेकिन गुरुजी ने हर चीज़ संगत जी इतनी आसान, इतनी पॉसिबल कर देखी संगत जी, आप मान नहीं सकते। भीड़ में से भी ऐसा हो रहा था कि विदिन 1 घंटे में संगत जी मैं दर्शन करके वहाँ से निकल गई। जो ड्राइवर अंकल कह रहे थे कि मैडम यहाँ तो अंदर आप हम जा रहे हैं ना, 1.5-2 घंटे से कम नहीं लगेगा, बट 12 बजे मैंने एंटर करा
और आप मानेंगे नहीं संगत जी, 1 बजे मैं वहाँ पे दर्शन करके बाहर निकल गई। 1 घंटे में संगत जी गुरुपा ने मेरे दर्शन करवा दिए, और मतलब इतने अच्छे दर्शन संगत जी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जब मैं बालाजी महाराज जी के सामने गई, वहाँ पे सिर्फ मैं खड़ी हुई थी और जो ड्राइवर अंकल मेरे साथ थे वो थे। मतलब खुले दर्शन करवाए संगत जी गुरुपा ने, और मैं वहाँ पे हाथ जोड़कर खड़ी रही। मैंने बालाजी महाराज जी को बोला कि मुझे गुरुपा ने भेजा है, गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, आपकी भी ब्लेसिंग्स हैं जो आपने मुझे यहाँ बुलाया है। आपका शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। और बहुत बढ़िया ट्रिप था मेरा। और उसके बाद वहाँ पे हम निकल के, सामने एक राम मंदिर है, इस राम मंदिर में भी गए। बहुत ही सुंदर राम जी सीता जी का मंदिर है वो। एंड वहाँ पे से हम फिर बाहर निकले। और जब मैं संगत जी रास्ते से जा रही थी तो आज मुझे हाईवे पे फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि मुझे ना मोर के दर्शन हुए। उसके बाद बीच में कहीं पे अमृत वर्षा होने लगी उस हाईवे पे, अलवर वाली रोड पे। अचानक ही कहीं से बारिश होने लगी। सब गुरुपा करवा रहे थे संगत जी, मुझे ये पता है। इतना ब्लेस्ड ट्रिप था। और उसके बाद जब मैं वापस आ रही थी तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, सब कुछ। वहाँ से जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में जहाँ जैसे पेट्रोल पंप था उसके पास एक ढाबा बना था। तो लाइक हम सुबह जल्दी गए थे तो इसलिए संगत जी कुछ खाया नहीं था। तो ड्राइवर अंकल ने बोला कि मुझे भी खाना है, तो मैंने कहा हाँ जी आप खा लीजिए। तो जिस ढाबे पे मैं जा नहीं रही थी संगत जी, मैंने कहा आप खा लीजिए, मुझे नहीं खाना, मैं घर में जाके ही खाऊंगी। बट आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुपा क्या करते हैं संगत जी। गुरुपा सच में शुक्राना, गुरुपा शुक्राना। मैं अगर गुरुपा मेरे सामने होते ना संगत जी, तो मैं सच में गुरुपा को हक करती, उनके पैर छूती, उनको इतना थैंक्स बोलती। मैं मान ही नहीं सकती संगत जी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं जब उस ढाबे में जब मैं जा नहीं रही थी, मैंने कहा ये ड्राइवर्स हैं, थोड़ा सा बस के लोग थोड़े मतलब ऐसे वाला था। लेकिन वो नया खुला है उस हाईवे पे, तो वहाँ पे अच्छा सा ही था। लेकिन लोग क्या कर रहे थे ना संगत जी, सबसे ज़्यादा उसमें जा रहे थे, बीकानेर वाला है वहाँ पे, और बेकरी है, लोग उसमें भी जा रहे हैं। बट पीछे की तरफ एक ढाबा था, एक नया खुला है अच्छा सा। तो जब मैं उसमें गई संगत जी, मैं हाथ धोकर उसमें गई अंदर, तो मैं ऐसे ही बैठी चेयर पे जाके, मैंने मेन्यू कार्ड देखना स्टार्ट किया। मैंने बोला वो खा रहे हैं तो मैं भी कुछ खा लेती हूँ, हल्का फुल्का अगर दिखता है तो। मैंने अपनी गर्दन घुमाई और मैंने ऐसे देखा संजय कोई अंदर एक फ़ोटो है। फिर मैंने नीचे देखा, फिर मैंने दोबारा से मैंने संगत जी देखा, मैंने देखा ना एक फ्रेम बड़ा सा, और उसमें संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुपा का वो स्वरूप था, बड़ा सा स्वरूप जो रेड एंड ब्लैक चोले में गुरुपा का स्वरूप है। वो सोफे पे बैठे हैं, लाइक एक पैर के ऊपर पैर करके, वो वाला बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था वहाँ पे। जो ढाबे का रिसेप्शन था, उस रिसेप्शन के सामने के दीवार में लगा हुआ था, और मैं बिल्कुल उसी के सामने चेयर टेबल पे जाकर बैठ गई और ऑर्डर कर रही थी। मैंने कहा धन्य है गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, आप मेरे को कहाँ लेकर आए हैं और आप मेरे को हाईवे पे मिल रहे हैं, तो इतना आपने मुझे ब्लेस किया है ना, शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने वहाँ पर पराठे खाए एंड चाय पिया। बट बहुत बढ़िया था सब कुछ संगत जी। उसके बाद मैं घर पहुँची। घर पहुँच के मैंने कहा कि संगत जी मतलब इतनी, उसके बाद संगत जी मैं इतना अच्छा, संगत जी इतना अच्छा ट्रिप गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, तो शुक्राना तो संगत जी बनता ही है गुरुपा का।
गुरुपा थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स, दिल से धन्यवाद है आपका, दिल से शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने मुझे बोला कि लाइफ में आगे बढ़ो, डर को छोड़ दो और लाइफ में कॉन्फिडेंस लाओ। तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और ऐसा नहीं होता है कि लाइक मैं स्ट्रोंग नहीं हूँ मैं, बट कभी होता है कि जैसे जिस जगह पे आप कभी गए नहीं हो तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी घबराहट होती है। एंड जब हम यहाँ पे गुड़गांव हरियाणा में जो थोड़ा सा है कि मतलब दिल्ली की तरफ हम इतना फ्री नहीं हो पाते हैं बाहर निकल के, तो मेरे को थोड़ा सा घबराहट हो रही थी संगत जी। बट मैं जब होकर आई तो मुझे सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं कि मैं होकर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड गुरुपा मुझे कहते हैं कि तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है, मैं बजरंगबली जी मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा। मैं शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था आंटी जी को। मुझे बर्थडे वाले दिन, गुरुपा के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को गुरुपा ने दर्शन दिया था। वो मेरा सत्संग अभी शेयर नहीं हुआ है। उस दिन गुरुपा ने मेरे घर में शहद वर्षा थी, और जिस गद्दी पे गुरुपा के लिए संगत जिसे मैं गद्दी सजाती हूँ, तो उस गद्दी पे मैंने हाथ लगाया तो वहाँ पे मुझे शहद ही शहद मिला। मैं बार बार उसको सोच रही कि क्या है, बट वो पूरा शहद था उसमें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे बहुत ब्लेस करे संगत जी, हमेशा मुझे सुनाते रहते कि नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक से दूर रहना, थोड़ा बच के रहो, संभल कर रहो। तो मैं हमेशा इसलिए जल प्रसाद पीती रहती हूँ, घर पर भी छिड़कती हूँ जल प्रसाद ब्लेस्ड वाला, रात में लोटे में रख के, और उसी जल प्रसाद से मैं नहाती भी हूँ, सुबह उठकर उसको पीती भी हूँ संगत जी। और मैं गुरुपा के बोले सारे बताए हुए सारे चीज़ें करती हूँ जो उन्होंने मुझे बोला है करने के लिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरा हाथ थामने के लिए, और मुझे हर संकट से, हर मुसीबत से पहले ही बता देना कि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप मुझे पहले ही वार्न कर देते हो कि ये संकट आने वाला है, प्लीज़ बी सेफ। आप मुझे हमेशा ये मैसेज देते हो। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका आंटी जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज थर्सडे है तो मैंने शुक्राना सत्संग किया गुरुपा का, अकेले बैठ करके ही, और मैं आज बहुत खुश हूँ संगत जी। पहले तो सुबह क्या था कि मेरे को कल से थोड़ा सा बीपी हाई सा लग रहा था। सुबह से मेरे सर में दर्द हो रहा था, सर में भारीपन, वीकनेस बहुत अजीब सा हो रहा था। बट मैंने आज गुरुपा को बोला, उनका जल प्रसाद लिया, और फिर मैंने पूजा भी करी। और फिर उसके बाद मेरे को मंदिर जाना था, मेरी सोसाइटी में मंदिर है, तो मैं गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे हिम्मत दो थोड़ी सी। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो रही हूँ, थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं थी संगत जी। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि आज तुम्हारे ऊपर आज का दिन भारी है, सारे कष्ट मैं तुम्हारे लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर आऊँगा।
तो क्या है ना संगत जी कि मैं जब अपने बेडरूम में थी, जब मैं तैयार हो रही थी, लाइक जब पूजा करने के लिए बैठ रही थी, तो उससे पहले मुझे एक ब्राउन कलर का बहुत छोटा सा एक कॉकरोच का बेबी नज़र आया। और उसके बाद संगत जी वो मेरे बेडरूम में था और मेरे सामने ही खड़ा हुआ था। बहुत देर तक मेरे सामने ही घूमने जा रहा था वो कॉकरोच। एंड क्योंकि संगत जी अचानक ही कहीं से आ गया, तो मैं समझ गई संगत जी कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि आज मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम्हारे घर में ही रहूँगा, तुम चिंता नहीं करो। तो मैं समझ गई संगत जी कि ये गुरुपा ही है, और वो मेरे पैर के आसपास से घूमे जा रहा है संगत जी। मेरे को डर भी नहीं लगा। पहले तो संगत जी मेरे को लगा कि क्या है ये, अचानक कहाँ से आ गया, सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद हैं। लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि ये बस गुरुपा ने बोला था कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, वही 100% ही गुरुपा ही है। और वो मेरे पैर के चारों तरफ घूमे जा रहा संगत जी, कभी बेड के नीचे चले जा रहा, कभी उधर, कभी ड्राइंग रूम में, कभी बेडरूम में, ऐसे छोटा सा संगत जी से घूमे जा रहा। और फिर मैंने उसको कुछ भी नहीं किया। मैंने बस बोला कि प्लीज़ गुरुपा मेरे शरीर के सारे कष्ट ले जाओ, हेल्थ ब्लेस करो मुझे, प्लीज़ मेरे घर में खुशियाँ लाओ, मुझे रिलैक्स करो। आज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। उसके बाद संगत जी मैंने पूजा करी और फिर मैं मंदिर के लिए तैयार हुई, मंदिर जाने लगी। तो और जब मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मतलब सब सामान ले रहे थे मंदिर जाने के लिए, तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरे बॉडी में ना किसी ने कुछ कुछ करा, जैसे अचानक, जैसे होता ना कि जैसे हम मेडिसिन खाते हैं तो अचानक से थोड़ा सा शिवर करते हैं अंदर से, कुछ हमें लगता है, और उसके बाद हम धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं, माइंड रिलैक्स हो जाता है, बॉडी भी फूल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। वैसे संगत जी मुझे अचानक से ही एक अंदर से लगा कि कुछ शिवर सा हुआ, कुछ ऐसा हुआ। और मतलब उसके बाद धीरे 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 मेरा माइंड रिलैक्स हो गया, हेडेक ख़त्म हो गया। ऐसे लगा कि जैसे मतलब कुछ जैसे मैं बहुत रिलैक्स ही हो गई संगत जी। एंड फिर मेरे को बहुत मतलब एनर्जी सी आ गई अचानक, ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने संगत जी गुरुपा को बोला कि शुक्राना गुरुपा, मैं जानती हूँ आपने मुझे थोड़ा सा ठीक किया मंदिर जाने के लिए। एंड आप हाथ पकड़ के सावन में मेरे को गुरु जी के मतलब मंदिर में लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर मैं जल अभिषेक कर रही हूँ, अपना पूजा कर रही हूँ, शिव जी की सेवा कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैं मंदिर से होकर आई और मैंने बहुत अच्छी तरह वहाँ पूजा करी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड फिर जब मैं घर पे आई तो मैंने गुरुपा को भोग दिया। मैंने लंच का संगत जी चावल दाल और मैंने वो सब सब्जी सब बना करके भोग लगाया। तो वो छोटा जो कोकरोच था ना संगत जी, जहाँ पे मैंने गुरुपा को भोग लगाया, वो वहीं पे फिर घूमने लगा। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद क्या हुआ, शाम को मेरी प्लानिंग थी सत्संग करने की। और आज मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है कि जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं तब से मैं ना अपने शौक़ पूरे कर रही हूँ। मुझे जैसे गुरुपा मेरे सारे हाथ पकड़ के शौक़ पूरे करवा रहे हैं। गुरुपा को पता है कि मेरे कुछ चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, मेरे को ऐसा लगता था मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी खरीदूँ, वो भी खरीदूँ, लेकिन मैं ऐसा होता था कि मन नहीं करता था कभी। मतलब पैसे नहीं होते थे, मतलब पैसे होते थे
तब भी लगता था कि पैसे सेव करो, पैसे जैसे पेरेंट्स कहते हैं पेरेंट्स सेव करो, पापा कहते थे, मम्मी कहते थे, सब कहते हैं ना संगत जी कि पैसे सेव करो। एंड मेरे को लगता था कि थोड़ा सा सच में पैसे सेव करना चाहिए, ऐसे फालतू में खर्चे नहीं करने चाहिए थे। तो ऐसे सबके साथ ही होता है, हम लोग थोड़ा पेरेंट्स कहते हैं, बड़े कहते हैं तो हम थोड़ा सोच समझ के चलते हैं थोड़ा। बट ऐसा हुआ संगत जी, ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत दिनों से ना एक, तो मैंने बोला था कि एक बहुत अच्छी सी मुझे वॉच लेनी थी। वो गुरुपा ने मुझे एक वॉच खरीदवाई जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी। उसके बाद मेरे को एक टैब लेना था। बहुत दिनों से मेरा प्लान था एक टैब लेने का नया। और तो मैंने संगत जी उस दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही मैंने एक टैब ऑर्डर किया। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुपा की प्लानिंग सुबह से मेरे को ऐसे सच लाइक संकेत आ रहे थे कि आज तुम्हें मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, गिफ्ट दूंगा और तुम बहुत खुश हो जाओगे। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ब्लेस्ड है। तो मैं मतलब रियली बहुत ब्लेस्ड डे है मेरे लिए। शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा। एंड तो क्या हुआ संगत जी, मेरे पास एक मैसेज आया अमेज़ोन से ही कि आज तुम्हारा टैब आ जाएगा, मतलब यानी कि तुम्हारा टैब ना यहाँ पे शाम तक आ जाएगा, तो 10 PM तक। तो मुझे लगा कि अब तो दिन हो रही है, शायद अब आ रहा होगा। तो मैं आज कहीं गई नहीं, जा नहीं पाई। मुझे आज बड़े मंदिर भी जाना था, मैं जा नहीं पाई क्योंकि घर में कोई होना ज़रूरी है डिलीवरी लेने के लिए। तो मैं संगत जी आज घर पे ही थी और मैं घर दिन में भी वेट कर रही थी। और ये सब संगत जी गुरुपा की प्लानिंग है। तो मैंने शाम को जब मैं उठी तो मैंने चाय प्रसाद बनाया गुरुपा के लिए, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। एंड उसके बाद मैंने सत्संग की प्लेलिस्ट ऑन करी यूट्यूब पे और मैं सत्संग कर रही थी। तो मैं जैसे ही बैठी सत्संग करने के लिए, आधा सत्संग हुआ होगा तो तभी मेरी कॉल बेल बजी। और फिर मैंने एक कॉल बेल में संगत जी जैसे बजे तो मैंने देखा कि वो अमेज़न का डिलीवरी बॉय आया है, कह मैडम आपका ये करियर है। मैंने कहा माय गॉड, मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं बहुत खुश हुई संगत जी के बिल्कुल सुबह से कुछ नहीं आया। शाम को जब मैं सत्संग करने बैठी, बिल्कुल सत्संग के बीच में ही इतना बड़ा गिफ्ट आया मेरे पास। एंड गुरुपा के ये ब्लेसिंग्स हैं जो उन्होंने मुझे दी हैं, रियली शुक्राना गुरुपा। और मैं इतना खुश हुई, मैंने उनको बोला, मैंने सबसे पहले अपने मंदिर के, गुरुपा के और सारे देवी देवताओं के फ़ोटो खींचा उसमें। एंड उसी सत्संग के बीच में मैंने गुरुपा को बोला कि सॉरी, मैं से पागलों जैसे कर रही हूँ गुरुपा, बट मुझे माफ़ कर देना, बचपना है ये। एंड मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश थी संगत जी, तो मैंने उसमें सारे भगवान जी की फ़ोटो खींची सबसे पहले। उसके बाद प्रणाम किया, गुरुपा को बोला कि थैंक यू गुरुपा, माता रानी को, बजरंग बली जी को एंड गणेश जी को, सबको मैंने सब देवी देवताओं को थैंक यू बोला कि इतना अच्छा आज का दिन है और इतने अच्छे टाइम पे चीज़ आई है मेरे पास। एंड शुक्राना शुक्राना, सबका शुक्राना। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुपा। प्लीज़ और आज मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई नज़र आई, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखी और गुरुपा ने बोला है कि मैंने तुम्हारे घर के सामने पहरा लगा रखा है, तुम टेंशन मत लेना। तो मैं देखती हूँ हमेशा, तो 2 कबूतर मेरी बालकनी में आकर बैठते हैं और फिर थोड़ी देर में जाते हैं, फिर आते हैं।
तो मैं जानती हूँ कि आई एम लाइक टोटली ब्लेस्ड एंड शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु जी हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हर पल हमें ये महसूस कराने के लिए कि आप हमारे अंग संग हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काफ़ी दिनों से मुझे मेरे लिए सूट टेलर को सिलने के लिए देकर आना था, पर कभी बारिश हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी क्या काम आ जाता था, तो हो नहीं पा रहा था। आज गुरु जी की कृपा से ये काम हो गया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब मैं जा रही थी तो मैं गाने सुनती हुई जा रही थी संगत जी, और मेरा मन बहुत भारी हो रहा था। नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे मेरे दोस्त से रिलेटेड कि सारी गलती मेरी है, अब वो वापस नहीं आएंगे, हम नहीं मिलेंगे, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। पर संगत जी, गुरु जी के पास थे पूरे रास्ते, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी गाड़ी पे जय गुरु जी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी के रूप में, कभी वाइट कबूतर के रूप में। मानो ऐसा कह रहे थे कोई कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, आस पास हो, हमेशा तेरे साथ हूँ, टेंशन ना ले, आएगा वो ज़रूर आएगा। मैं घर आई और घर आके मेरे बहन के साथ कहा सुनी हो गई संगत जी। वैसे तो बहनों में ये चीज़ें चलती रहती हैं, पर आज वैसे ही मन भारी हो रहा था और ज़्यादा हो गया फिर। और भी फिर भाभी ने कहा कि कैमरा दूसरी बहन के घर दे के आना है कैमरा, और मुझे अकेले जाना पड़ेगा। तो मैं गई, और अकेले जाते टाइम संगत जी दिमाग में चल रहा था, जब मेरी बहन मुझसे प्यार ही नहीं करती है, तो ऐसे ऐसे करके प्यार नहीं करती तो वो क्या करेगा वगैरह वगैरह। और मैं रो रही थी। फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ और सच्चा प्यार करती हूँ, मेरी सोच उसके लिए सही है और हमारी शादी हो गई, तो मुझे उसका नाम 3 बार दिखा दो प्लीज़। मैं वापस आई घर, तो मैंने फ़ोन में कुछ टाइप कर रही थी संगत जी। मैंने क्योंकि टाइप की बस संगत जी उसका नाम फ्लैश हुआ। और संगत जी क्योंकि टाइप भी अभी हुआ नहीं था, पर तब हुआ। और फिर जब मैंने अपने नोट्स खोले तो उसमें भी एक राजा का नाम था और दूसरा मुझे ऐसे दिखा, और थोड़ी देर पहले मैं रील्स देख रही थी, तीसरा मुझे तब दिखा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी संगत जी सत्संग सुन रही थी तो उसमें मैसेज आया कि तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया और हमेशा तेरे अंग संग रहता हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। कोई गलती हो जाए सत्संग को करते वक्त तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी वैसे भी हमें हर चीज़ का इशारा देते हैं, हर चीज़ वो हमें समझाते हैं, बताते हैं,
हमें उनको चीज़ों को फॉलो करना चाहिए संगत जी कि गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जो भी हो संगत जी, बस गुरुजी पर पूरा यकीन रखो और अपने आप को टोटली गुरुजी को सरेंडर कर दो। गुरुपा हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे और हमेशा उनका शुक्राना करो संगत जी, जितना हो सकता है उनका शुक्राना करो। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। गुरुजी को हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना करो, क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स ऐसी भी दी हैं जो गुरुजी ने, हमें पता भी नहीं है कि वो ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी की तरफ से मिली भी हैं। बस गुरुजी का हर वेले हर पल का शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।